पाकिस्तान की औकात हमें बताती है कि इनके पास एक भी ऐसा जहाज नहीं है जो डायरेक्ट बिना श्रीलंका रुके बांग्लादेश चला जाए। इन्हें फ्यूल भरवाने के लिए श्रीलंका उतरना ही पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान से कोई भी जहाज आए श्रीलंका रुके, श्रीलंका में सिक्योरिटी कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। हमें एक एक चीज का पता था, कितने सिपाही गए हैं, क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या उनके ब्लड ग्रुप है, कितने हथियार लेके गए हैं, कितनी देर यहां रुके हैं, क्या कुछ इनके पास खाने के लिए है। एक एक चीज की इंडिया के पास खबर थी। इसको कहते हैं वॉर स्ट्रेटेजी, इसको कहते हैं युद्ध बनाना, कैसे बनाया जाता है युद्ध। ठीक है ना, उसके बाद ये लोग आगे जाते थे। ये सारी की सारी कहानी थी, पूरा कहानी हो गया। अब ये जो हमारा एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, एनईआर बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ के जो हमारे ईस्टर्न कमांड भी, इसको हम लोग आर्मी की लैंग्वेज में बोलते हैं ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड के जो हमारे कमांडर थे उस टाइम पे, क्या नाम था उनका? जग्गी भाई, जगजीत सिंह अरोड़ा। आपने वो फोटो देखी है पाकिस्तान के सरेंडर वाली? गूगल पे बहुत मिल जाएगी। एक सरदार जी खड़े हुए हैं, वो जग्गी भाई थे, जगजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, ये ईस्टर्न कमांड के उस टाइम के कमांडर थे। उस टाइम में ब्रिगेडियर हुआ करते थे, ब्रिगेडियर जगजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, इनके सबसे होनहार जो कमांडर थे, जो सीईओ थे, कमांडिंग ऑफिसर यानी कर्नल, उनका नाम था कर्नल साहब का सगत सिंह। राजस्थान के थे, गंगानगर के। यहां से सगत सिंह को ऑर्डर दिया कि आप लोग अपनी टुकड़ी लेके जाओ बांग्लादेश की तरफ, लेकिन बांग्लादेश में घुसना नहीं है। ऑर्डर ये थे कि बांग्लादेश के अंदर घुसना नहीं है, आपको रुकना है। रुकना कहें कि आप जब ढाका के अंदर घुसते हो तो ढाका के अंदर घुसने से पहले आपको एक मेघना रिवर क्रॉस करनी होती है। मेघना नदी को क्रॉस करोगे तब आप ढाका के अंदर घुसोगे। ठीक है, एज पर द प्लानिंग आपको अभी शाम को निकलना है, रात का आपका ट्रेवल रहेगा, कल शाम तक आप मेघना रिवर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, कॉल कर लेना एक बार, ऑर्डर दे देंगे। उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी दिल्ली से पूछेंगे, ऑर्डर देंगे, उसके बाद रिवर आपको क्रॉस करनी है अगर कहेंगे तो। सगत सिंह थोड़ा सा आइडियल दिमाग का आदमी था, ठीक है सर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये बेचारे रात को निकले, इनको ये था कि हम लोग शाम तक पहुंचेंगे। स्पीड अच्छी थी, खाने पीने का सामान लेके गए थे, राजस्थानियों को चलने की आदत वैसी भी अच्छी होती है। तो ये लोग जो शाम को वहां पहुंचना था मेघना रिवर पे, ये सुबह ही पहुंच गए, रात में तो पहुंच ही गए। अब वहां जाके सारे बोर हो रहे हैं, नींद हो गई, खाना पीना हो गया, टाइम पास हो गया। अगर अब क्या करें? क्या सर वो तो कह रहे हैं कि शाम को ऑर्डर देंगे। क्या एक काम करते हैं ना, क्या नदी है ही कितनी, ये रही, कर लेते हैं एक बार पार, क्या हो गया? अरे ऑर्डर भी तो क्या ही आएगा कि जाओ मारो, तो क्या ऑर्डर का वेट करना, चलो मार के आते हैं। हमारे आर्मी ने बिना ऑर्डर लिए मेघना रिवर क्रॉस करी और ढाका के अंदर घुस गए। और जैसे ही ढाका के अंदर हमारी आर्मी घुसी, वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या शानदार वेलकम किया है अपनी आर्मी का। लड़कियां माला ले लेके भाग रही थी अपनी आर्मी वालों के पीछे, ये लो सर इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और पाकिस्तान की आर्मी ने वहीं पे अपने हथियार डाल दिए थे इंडियन आर्मी को देख के, ये कहां से आ गए, एकदम से भूत बनाया इन लोगों ने उनका, पाकिस्तानियों का मार मार के। वहां पे पाकिस्तान सरेंडर की सिचुएशन में पहुंच गया, बैकफुट पे जाके खड़ा हो गया। पाकिस्तान को होश ही नहीं आया कि हुआ क्या हमारे साथ, सडनली हुआ। ठीक है, और श्रीलंका में हमने सिक्योरिटी उनकी रोक दी कि अभी कोई आगे नहीं जाएगा, हमारा ये रूट खराब है। अब है तो है, क्या करोगे आप, नहीं दे रहे हम परमिशन जाने की, सिक्योरिटी तो हमारे पास है, हमने रोक दिया यहाँ पे श्रीलंका के अंदर। अब पाकिस्तान, ये बांग्लादेश में जो बैठे हुए थे उनको पकड़ के हमने ठोकना स्टार्ट किया और स्वागत हो रहा अपनी आर्मी का शानदार। ठीक है, शाम होते होते जब ऑर्डर का टाइम है ना कि अब ऑर्डर आने वाला है, तो ऑर्डर के लिए भाई साहब अरोड़ा साहब ने फोन किया कि अरे वो मेघना रिवर क्रॉस करो। सर कि हाँ सर, ढाका कनकर्ड कि क्या कि सर ढाका जीत लिया। कि क्रॉस कब करी? सर वो सुबह ही कर ली थी सर। किससे पूछ के करी? कि सर क्या पूछते सर, नेटवर्क नहीं आ रहे, हम तो ऐसे आ गए। पागल आदमी है क्या तू, ऑर्डर क्यों नहीं लिया? कि सर काहे का ऑर्डर सर, आपने अभी भी तो ऑर्डर दिया ना, हमने निपटा दिए सारे। ढाका कनकर्ड कह रहा मैं वो कर दूंगा, क्या कहते हैं इसका, कोर्ट मार्शल कर दूंगा। सर कर दो, अब तो आ गए। कह रहा अभी वापस आओ सारे के सारे, अभी ऑर्डर नहीं दिया चले कैसे गए? सर अब तो वापस नहीं आया जाएगा। कि क्यों? स्वागत बड़ा शानदार हो रहा है यहाँ पे सर। अब नहीं आएंगे सर वापस, अब तो एक ही शर्त पे आ सकते हैं। क्या? ऑन माई डेथ, मेरे मरने के बाद तो वापस आ जाएंगे। अब जीता हुआ युद्ध हार के नहीं आएंगे, जीत के अब क्यों आएंगे हम वापस? ये इंदिरा गांधी वहां से फोन करके बोले कि आ जाओ, तो आ जाऊंगा। उसने इंदिरा गांधी के पास मैसेज भेजा। ठीक है, मैसेज पहुंचता है जगजीवन राम के पास, जो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे। उस पर लिखा हुआ था ढाका कनकर्ड। इंदिरा गांधी मीटिंग में बैठी हुई थी। उनको दिया गया वो चिट्ठी ढाका कनकर्ड की। आप इंदिरा गांधी की कोई भी फोटो हंसते हुए नहीं देखोगे, एक ही फोटो इंदिरा गांधी की हंसती हुई है। जब उसने वो पढ़ा था ना ढाका कनकर्ड, पल्लू लहराते हुए भागी थी पूरी पार्लियामेंट के अंदर इंदिरा गांधी। ठीक है, ये था हमारा 70। और इसको बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का मैनेजमेंट।